हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वीकेंड एनालिसिस। तो वीकेंड एनालिसिस में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बैंक निफ्टी। काफ़ी वोलेटिलिटी वाला सेशन था फ्राइडे का और बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गिरा। हम देखेंगे कि ओवरऑल जो ये डाउनवर्ड मूव आया है उसमें किस तरीके से अगले वीक में एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर देखें तो बैंक निफ्टी वॉज मूविंग फ्रॉम लास्ट 5 वीक्स बैंक निफ्टी ऊपर ही जा रहा है। अगर आप ये देखें, ये एक वीक, ये सेकेंड वीक, ये थर्ड वीक, ये फोर्थ वीक, ये फिफ्थ वीक, और अभी भी जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वो प्रीवियस वीक के लो के नीचे नहीं दिया है। हाई के नीचे दे दिया है लेकिन प्रीवियस वीक के लो के नीचे नहीं दिया है। तो अगर हम इस वीकली चार्ट पे देखें तो अभी भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। अगर हम वीकली आरएसआई की बात करें तो वीकली आरएसआई 60 के ऊपर गया था लेकिन नीचे आ गया। इसका मतलब अभी अगर मोमेंटम की बात करें तो थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो चुका है। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ओवरऑल हाई की बात करें तो बैंक निफ्टी का हाई 44,068 का है। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो दिस इज़ एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस जोन फॉर बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में जो फ्राइडे को फॉल आया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहे ताकि आपको ओवरऑल पता चलेगा कि ऑप्शन चेन में कैसा डेटा चेंज हुआ था और जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने कैसे बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया है, वो मैं आपको अभी ऑप्शन चेन में भी बताता हूँ। तो ध्यान से देखना। तो दोज हु आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस। तो अभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। तो बैंक निफ्टी वैसे भी स्ट्रांग है लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो कम हो चुका है। लास्ट में मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी बताने वाला हूँ जिसमें हम ध्यान रख सकते हैं आने वाले वीक के लिए। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं आप, वरना आप लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे तो भी चलेगा। तो बेसिकली अब हम चलते हैं सीधा डेली चार्ट्स के ऊपर ताकि आपको एक ओवरऑल व्यू तो आ चुका है। डेली चार्ट्स के ऊपर हम आ गए हैं और अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखें तो डेली चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो देखो, फर्स्ट कैंडल जो डेली का है ये फ्राइडे का कैंडल है। फ्राइडे के कैंडल में अगर हम ध्यान से देखें तो फ्राइडे के एक ही सेशन में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया। यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा बैंक फेलियर हुए हैं इसके वजह से भी। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो देखो, दिस जोन कैन एक्ट लाइक सपोर्ट। ये एक जोन जो है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम कंसोलिडेट किया, यहाँ से ऊपर गया और ये एक जो जोन है ये पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, अब सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 42,661 का जो जोन है दिस इज़ अ गुड सपोर्ट। और अगर ये तोड़ देगा बैंक निफ्टी तो फिर उसका इमीडिएट अगला सपोर्ट या अगला जो सपोर्ट बन सकता है वो ये बनेगा। ये एरिया जो है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को भी तोड़ देता है तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है तोड़ना, लेकिन अगर तोड़ देता है तो नीचे के लेवल में यहाँ पे हम सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, यहाँ पे हम बाइंग के बारे में ही सोचेंगे बिकॉज ये एक कंसोलिडेशन का फेस था। यहाँ से ही बैंक निफ्टी ने रैली दी है तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर हम डेली आरएसआई की बात करें तो अगर हम डेली आरएसआई की बात करें तो डेली आरएसआई जो है वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है। 60 के नीचे आरएसआई आ चुका है डेली पे बैंक निफ्टी में। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक दे, सपोर्ट दे और यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये था हमारा डेली चार्ट के ऊपर का एनालिसिस। उसके बाद हम एक व्यू लेने का ट्राई कर रहे हैं कि वीकली में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, डेली में क्या कर रहा है। और अभी हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और एक टाइम फ्रेम में जाते हैं और हम अभी जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। तो देखो, अगर आवरली टाइम फ्रेम की बात करें तो आवरली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा सपोर्ट के पास अवेलेबल है। तो दिस इज़ अ गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी जो हमने मार्क किया था हमारे वीकली चार्ट्स पे। तो दिस इज़ अ गुड सपोर्ट। यहाँ पे आप पुट बाय करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ से हो सकता है कि ऊपर जाए और अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है
तो फिर इस लेवल में जाके मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट करता रहेगा, इस लेवल में जाके मार्केट कंसोलिडेशन के फेज़ में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का फेज़ है एंड नीचे फिर डायरेक्टली 41,932 का ही सपोर्ट हमको मिलेगा। तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे भी जाए या हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जाए, हमको वेट एंड वॉच करना है। तो ये अभी हम गए थे वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली से हम डेली पे आए, डेली से हम आवरली पे आए, और अभी हम चलते हैं कि अगले वीक में हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम जाएंगे बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम ध्यान से देखें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस वाज द एरिया जहाँ से बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रैली हमको अपसाइड का दिया था पहले भी, और बैंक निफ्टी फ़िलहाल वहीं पे आ रहा है, वहीं पे अभी अवेलेबल है। और एक डोजी कैंडल बना है 15 मिनट्स में। तो डोजी कैंडल 15 मिनट्स का मतलब होता है सेलिंग प्रेशर के पास एक डोजी बना है। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो ये डोजी का हाई ब्रेक हो गया तो आप एक छोटा सा ट्रेड अपसाइड के बेसिस पे प्लान कर सकते हैं, और डोजी का अगर लो ब्रेक हो गया तो सेलिंग प्रेशर और क्रिएट हो सकता है। दिस कैन बी द ओवरऑल सिस्टम विच वी कैन यूज़ फॉर ट्रेडिंग पर्पस इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी फिलहाल अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे RSI वगैरह देखना नहीं है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखना है, व्यू उसी से लेना है और फिर नीचे आना है। अगर आप डायरेक्टली 15 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते जाएंगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको ऑप्शन चेन पे। देखो, ध्यान से देखो ऑप्शन चेन, बहुत चीज़ें आपको ऑप्शन चेन क्लियर कर पाएगा। अभी हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आए हैं और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कितना है मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कितना है? बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है हमारा 42,669, ठीक है, 42,669 पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। और अगर हम ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो आपको इस ऑप्शन चेन के डेटा में कुछ स्ट्रेंज चीज़ें दिखाता हूँ। ध्यान से देखो ये स्ट्रेंज चीज़ों को। देखो 42,700 एट द मनी चल रहा है, दिस इज द एट द मनी, 42,700 का एट द मनी है, बराबर। एट द मनी पे बहुत तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है। और अगर हम यहाँ पे अगर 43,000 पे देखें तो अभी भी 82,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, मतलब मार्केट ऑलरेडी 43,000 के नीचे आ चुका है, 42,700 पे आ चुका है, और यहाँ पे 82,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खड़े हैं। 21,000 कॉन्ट्रैक्ट इधर खड़े हैं, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट इधर खड़े हैं, मतलब ये लोग तो ऑलरेडी ट्रैप्ड है। अगर मार्केट और नीचे जाएगा तो ये लोगों को अपनी पोजीशन जो है वो काटनी पड़ेगी और फिर और एक ट्रिगर मिलेगा हमको, नीचे जाएगा फिर मार्केट काफ़ी सारा। लेकिन हम अगर ओवरऑल ये चीज़ ध्यान से देखें तो ये बड़े प्लेयर्स देखो करते क्या है, ये क्या करते हैं, इनको अगर कन्फर्मेशन है कि मार्केट गिर सकता है तो ये लोग ना डीप इन द मनी जाके राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब अगर ये कंसेप्ट क्या कहता है, देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो 41,000 का ये जो स्ट्राइक है, 41,000 का स्ट्राइक, देखो आप बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखो, 58 कॉन्ट्रैक्ट, 52 कॉन्ट्रैक्ट, 41 कॉन्ट्रैक्ट, 45 कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे देखो आप 1,001 कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, यहाँ पे देखो 41,500 पे देखो आप, अभी तक तो मार्केट वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, और यहाँ पे देखो 2,000 कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है, 2,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे 1,000 कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो कल काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन ये लोगों ने प्रॉफिट बुक कर दिया। ये लोगों ने क्या किया, सुबह ही जैसे मार्केट खुला वैसे ये लोग 41,000 के लेवल पे जाके कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी जाके राइट कर रहे थे, मतलब 41,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेच रहे थे ये लोग, और मार्केट तभी 41,000 तक गया भी नहीं था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, 41,000 का कॉल बेचना चालू कर दिया इन्होंने सुबह ही, इतना डीप इन द मनी जाके। ये कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं कर सकता है, जिस बंदे को कुछ चीज़ें पता होगी वही ये चीज़ कर सकता है। इसका मतलब 41,000 के कॉन्ट्रैक्ट को अगर ये राइट कर रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस को अगर ये बेच रहा है, इसका मतलब इसका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है कि मार्केट दोपहर तक इतना गिरेगा कि इन लोगों को प्रॉफिट होगा। देखो इन लोगों को कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, देखो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 964 पॉइंट्स डाउन,
काफ़ी बड़ा पैसा बना लिया इन लोग ने। 41,000 का कॉन्ट्रैक्ट बेचा, 41,000 की स्ट्राइक प्राइस इन्होंने बेची, और अभी भी 964 पॉइंट्स डाउन होने के बावजूद ये लोग पूरा एग्जिट मार के नहीं गए हैं, ये लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए। 1,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी इधर है। तो ध्यान रखना अगले वीक में, बिकॉज अगर ये लोग इतना राइट कर रहे हैं 41,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दया। 41,500 पे भी आप यहाँ पे चेक करो, 2,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी इन द मनी लोग राइट किए हैं। तो दैट इज़ द रीज़न 42,000 पे आप देखोगे, 42,000 पे भी 4,000 कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नीचे के लेवल पे, मतलब डीप इन द मनी जाके, अभी तक तो मार्केट उसके नीचे गया भी नहीं है, फिर भी डीप इन द मनी जाके लोग राइट कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं कुछ आपको बताना चाहता था। तो ऐसा आप ऑप्शन चेन एनालिसिस से आइडिया ले सकते हैं कि एग्जैक्टली बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो नीचे नीचे के स्ट्राइक प्राइस में जाके आपको देखना है कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमको पता चल सकता है। बिकॉज एट द मनी और थोड़ा सा इन द मनी सब लोग देखते रहते हैं, इतना नीचे कोई जाके देखेगा ही नहीं। मार्केट है 42,000 पे और 41,000 1000 पॉइंट नीचे जाके कौन देखेगा। तो ये लोग ने क्या कर दिया, इस बार 1000 पॉइंट नीचे जाके कॉल राइटिंग कर लिया और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया। तो चलते हैं, अभी हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी के। ये जो बैंक निफ्टी इतना गिरा है तो ये कैसा है, देखो मैंने एक में चार्ट ऐड किए हैं। ये आप ट्रेडिंग व्यू में अगर लेने जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा। ये आप फ्री में धन ऐप में ले सकते हैं। तो इस धन ऐप में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप अकाउंट खोल सकते हैं ताकि आपको ये चार चार्ट्स आप एक में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट लगाए। देखो बैंक निफ्टी जो HDFC बैंक है, पहले ही गैप डाउन खुल गया और फिर नीचे ही आ गया। तो ये एक लेवल है 1640 का। 1640 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक सेलिंग प्रेशर बना ही रहेगा। फिर ICICI बैंक ने थोड़ा सा संभाला, वरना और बैंक निफ्टी कितना गिरता कोई बोल ही नहीं सकता था। एक्सिस बैंक भी नीचे, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी काफ़ी डाउन 576 पे आ गया। और ओवरऑल बैंक निफ्टी फिलहाल सारे के सारे कंपोनेंट्स देख के डाउन ट्रेंड में लग रहा है, लेकिन आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, वेट एंड वॉच करना है, उसके बेसिस पे ही सिस्टम को फॉलो करना है। तो अभी हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर, मैं आपको कुछ स्टॉक्स के ऊपर लेके जाता हूँ। अब चलते हैं सीधा स्टॉक्स के ऊपर ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली। पहले इसको वीकली चार्ट लगा लेते हैं ताकि ओवरऑल हम लोग एक व्यू ले ले। पहला जो स्टॉक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार हमने इसको डिस्कस किया था। तो देखो काफ़ी अच्छा सा स्टॉक और काफ़ी अप ट्रेंड में, मार्केट किधर भी जाए हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसने रिटर्न दिया। देखो एक ट्रेंड लाइन है काफ़ी बड़ा और ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। दिस वाज द कंसोलिडेशन फेस, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया एंड अपनी अप ट्रेंड की जर्नी जो है उसने शुरू कर दी। तो ITC पे ध्यान रखें, ITC काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अप ट्रेंड में चल रहा है और इस अप ट्रेंड को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं बिकॉज जितना ज़्यादा ये ट्रेंड को आप राइड करेंगे उतना अच्छा रिटर्न्स बनाएंगे। वीकली RSI इज़ ऑलरेडी अबाउट 60, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट गिरा तभी भी ये स्टॉक देखो ग्रीन में ही 428 पे इसने क्लोजिंग दिया है। ये है हमारा पहला स्टॉक जो हमको अगले वीक के लिए ध्यान में रखना है। दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा सब जगह पे चर्चा है, लेकिन ध्यान से, जहाँ पे ज़्यादा चर्चा होती है वहाँ पे स्टॉक गिरने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ सेकेंड स्टॉक डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रेल विकास निगम स्टॉक का नाम, रेल विकास निगम। देखो काफ़ी अच्छा सा इसने ब्रेकआउट दे दिया है। इफ़ यू सी दिस वॉज द रेंज, ये रेंज था 84 रुपीज़ का। 84 रुपीज़ का स्टॉक सीधा 141। ऐसे स्टॉक अगर पकड़ में आ गए तो कितना अच्छा होगा। तो एकदम सिंपल लॉजिक था। ये एक बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, कंसोलिडेट करने के बाद सीधा ऊपर चला गया। तो अभी क्वेश्चन आपका ये अराइज होगा, क्या ये मंडे को जाके बाय कर ले? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर ये कैंडल देखो तो ऑलरेडी इस स्टॉक ने ब्रेकआउट के बाद 70% का रिटर्न दे दिया है। कितने परसेंट का? 70% का। तो अभी ऐसी रैली अगर आपकी मिस हो गई है तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लिए बहुत सारी रैली हमको मिल सकती है। 70%, 69-70% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। 84 का स्टॉक 141 हो चुका है। तो अभी हमको क्या करना है, सिंपल लॉजिक है, इसको वेट एंड वॉच करना है। ये जैसा ही रिट्रेस आएगा, रिट्रेस इसका नीचे आएगा, नीचे के लेवल में हमको मिलेगा। बिकॉज ऐसा तो होगा ही नहीं है ऊपर ही भागने वाला है, ये नीचे भी आएगा। नीचे आएगा तब हम थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने का इसको
ट्राई करेंगे। तो दैट इज़ द स्टॉक RVNL, रेल विकास निगम। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड। आप देखो सीमेंस इंडिया वेरी वेरी गुड स्टॉक, परफेक्ट अप ट्रेंड में है। आप देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज़ दी वीकली ब्रेकआउट। तो ये था वीकली ब्रेकआउट 3406 के लेवल पे। लास्ट वीक में इसने ब्रेकआउट दिया, ये वीक में कन्फर्मेशन आया। और अगर आपको इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा तो डरना मत, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगा। दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट लेवल 3406 के आसपास अगर मिलता है तो दिस इज़ द बेस्ट प्राइस टू बाय। यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है, मतलब रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद फिर से जो वीक हैंड्स है उनको बाहर निकालेगा और फिर अपवर्ड जर्नी लेगा। तो दिस कैन बी द लेवल, दिस कैन बी द प्राइस विच विल बी द बेस्ट प्राइस टू बाय सीमेंस। और एक जो स्टॉक है वो तो बाबा चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, हमारे बस की बात नहीं है उसको लेना। दैट इज़ MRF। लेट्स सी MRF। देखो पता नहीं क्या हो चुका है MRF, 98,604, 1 लाख रुपया अभी हो जाएगा। और अगर आप ये लेवल देखो MRF की तो दिस इज़ द लेवल, दिस इज़ द लेवल। ये ब्रेकआउट दे दिया। और हमारा वीकली RSI काफ़ी सिंपल, वीकली RSI भी आप देख सकते हैं, वीकली RSI ही ऑल्सो अबाव 60, वीकली RSI 60, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग। हो सकता है कि यहाँ से सीधा नीचे आ जाए और ये भी हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए। 1 लाख रुपया एक शेयर का प्राइस, मज़ेदार। जिसके पास पहले से लिए हुए शेयर से कितना पैसा होगा, कितना पैसा होगा, बाप रे बाप, बोल नहीं सकते। तो दिस विल बी दी MRF। तो MRF आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा स्टॉक है और काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद अपवर्ड जर्नी आया है और इसने ऑल टाइम हाई के ऊपर अब ये जाने की तैयारी में है। RSI ऑलरेडी 60 के ऊपर है, मतलब मोमेंटम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये थे स्टॉक्स जो आपको अगले वीक के लिए फोकस करने हैं। आई होप कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा है, इसमें से आपको कुछ सीखने मिला है। अगर आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM का ऐप डाउनलोड करिए, बिकॉज उसमें भी काफ़ी सारे कोर्सेस है। ओनली 500 रुपीज़ में पूरा स्टॉक मार्केट सब कुछ आप सीख सकते हैं घर बैठे हुए। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।